बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने कल बात की थी ईद उल अज़हा जब आती है तो कैसे गैर मुस्लिम और कुछ हमारे दानश्वर, आज़ाद ख्याल दानश्वर, वो कुर्बानी के बारे में एक प्रोपोगंडा शुरू कर देते हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया था। आज मैं बात करना चाहता हूँ कुर्बानी के बारे में कि कुर्बानी जो एक मुक़द्दस इबादत है, हमारे माशरे में हम अपनी कम अक्ली, अपनी बेवकूफ़ियों से हम कैसे इस इबादत को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरा नंबर 22 सूरा हज की आयत नंबर 37 में अरशाद फरमाया है। आयत शरीफ का मफ़हूम ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो तुम जानवर कुर्बानी के लिए ज़िबा करते हो, उनका ना गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारा तकवा पहुँचता है, ये इस आयत शरीफ का मफ़हूम है। मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे इस अजीम इबादत को, इस मुक़द्दस इबादत को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब हम अपने जानवरों को अल्लाह की राह पर कुर्बान करते हैं, ये एक अजीम इबादत है। लेकिन हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में कैसे इस इबादत को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो जब हम मंडी में जाते हैं जानवर ख़रीदने के लिए, तो हमारे जो मवेशी होते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनका वज़न बढ़ाने के लिए। उनको डिफरेंट तरीके की मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उनका वज़न बड़ा लगे और वो वेट में ज़्यादा हो जाएं। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर चीज़ का इल्म है, तो फिर हम किसे धोखा दे रहे हैं। इस्लाम में हम जानवर ज़िबा करते हैं खाने के लिए। कोई भी मुसलमान किसी जानवर को सिर्फ फ़न के लिए ज़िबा नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में कुर्बानी के जब अयाम आते हैं तो कैसे मंडियों में आप जाकर देखें कि जानवरों को वो पहले से ही ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगाकर उनका वज़न बढ़ा देते हैं और उन जानवरों का गोश्त भी मुज़रे सेहत हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि आपने अगर कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना है तो जो नेचुरल ग़िज़ा से, घास से, जो जानवरों का चारा है, नेचुरल तरीके से वो जानवर तैयार हुआ हो। बेशक वो दुबला पतला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ना तो जानवर का गोश्त पहुंचता है ना उसका खून, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तकवा पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं देखना कि आपने कितना बड़ा बैल जो कुर्बान कर दिया, बल्कि आपकी नीयत, आपका तकवा देखना है। हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है जी, इतने लाख का बकरा ले लिया, इतने लाख का बैल ले लिया। आपने 3 लाख का बकरा ख़रीदने की बजाय 50-50 हज़ार के आप 6 बकरे ख़रीद लें। मकसद तो ये है ना कि कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। आपने 20 लाख का बैल ख़रीदना है, 2-2 लाख के 10 बैल ख़रीद लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुर्बानी का गोश्त जो है ये पहुँच सके। और देखें, ये जानवरों को जो मेडिसिन दी जाती है, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनका वेट बढ़ाने के लिए, ये बेज़ुबान जानवर के साथ जुल्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरा, जब हम कुर्बानी करते हैं तो जिन जानवरों की कुर्बानी हमने नहीं देनी, उनके सामने ही हम कुर्बानी वाले जानवरों को ज़िबा करते हैं। हालांकि उनको अलहदा प्राइवेट किसी जगह पर दूसरे जानवरों से हटकर ज़रा ज़िबा करना चाहिए। और फिर जब कुर्बानी कर लेते हैं, देखें, हमारे महल्ले में कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, तो बाज़ औक़ात देखने में आया है कि लोग जो हैं वो वैसे ही जानवर का खून जो है वो सड़कों पर पड़ा होता है और अपने जो जानवर की आंतड़ियाँ वगैरह है वो बाहर फेंक देते हैं। उसको फिर कौवे, कुत्ते उन आंतड़ियों को वो लेके घूम रहे होते हैं बाज़ारों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कुर्बानी दी है, ये एक इबादत है, तो आपको अपने गैर मुस्लिम लोग जो हैं, जो आपके महल्ले में या आपके बाज़ार में रहते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। देखें, मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूंगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन ने कई इलाके जो हैं
वो अपने अखलाक से फतह किए हैं। कई मुल्क, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों ने जाकर अमलन जहाद नहीं किया, वहां पर सहाबा इकराम पहुंचे हैं तिजारत की गर्ज से, और उनका हुस्न सलूक देखकर, उनका इखलाक देखकर, उनका इंसाफ देखकर, उनका तर्ज ज़िंदगी देखकर लोगों ने कलमा शहादत पढ़ा और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। उनका इखलाक देखकर। पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 73 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान में 96-97% मुसलमान हैं। अगर हम इतने अच्छे मुसलमान होते तो 2-3% मुसलमानों को हम दायरा इस्लाम के अंदर ले आते, अपने इखलाक की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने तर्ज ज़िंदगी की वजह से, अपने इंसाफ की वजह से। मैं माजरत के साथ ये बात करता हूँ, हमारा इखलाक इतना गिर चुका है, हमारा किरदार इतना गिर चुका है, हम नाप तोल में कमी करते हैं, हम गैर मुस्लिमों के साथ जो कैसा हम सलूक करते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुआशरे में आप रहते हैं, आप देख रहे हैं। अगर हम इतने अच्छे मुसलमान होते तो हम कब का इन 3-4% लोगों को दायरा इस्लाम के अंदर ले आते। तो मैं बात कर रहा था कुर्बानी के बारे में। तो अपने गैर मुस्लिम जो आपके हमसाए हैं, क्योंकि हमसायों के अल्लाह के आखिरी रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हकूक़ हमें बतलाए हैं। बेशक वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन वो आपके हमसाए हैं, उनकी लुक आफ्टर आप पर फ़र्ज़ है, उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस तरह हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, खून बार सड़कों पर पड़ा होता है, लोगों को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो जानवरों की आंतड़ियाँ वो किसी जगह पर दफन कर दें और उस खून को वो साफ़ कर दें। तो वो जानवर ज़िबा होता है, लोग अपना वो गोश्त उठाकर घर में ले जाते हैं और खून, वो छिछड़े, वो आंतड़ियाँ जो हैं वो बाहर कौवे, कुत्ते, बिल्लियाँ वो बाज़ारों में उनको लेकर घूम रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें, जानवर बेशक दुबला पतला हो, लेकिन जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए। और ऐसे जानवर जिनको ये जो मेडिसिन देकर, इंजेक्शन लगाकर जिनका वेट ज़्यादा किया गया हो, ऐसे जानवरों को आप ना खरीदें। और जानवरों को जब आप ज़िबा कर लें तो जानवरों का वो पार्ट्स जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, यानी उसकी आंतड़ियाँ वगैरह जो हैं, उनको किसी जगह पर दफन करें। और अपने जो गैर मुस्लिम नेबर हैं, ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखें। अपना इखलाक इतना अच्छा कर लें कि वो हो सकता है कि वो आपका इखलाक देखकर, आपका तर्ज ज़िंदगी देखकर, आपका हुस्न सलूक देखकर वो दायरा इस्लाम के अंदर आ जाएं। तो कुर्बानी एक मुकद्दस इबादत है। देखें, हम किसी की नीयत पर शक तो नहीं करते। अगर कोई आदमी ऐसा जानवर वो अपनी तरफ से अच्छी नीयत से लेता है कि मैं कोई बड़ा जानवर ख़रीदूँ ताकि मुझे ज़्यादा सवाब मिले, तो हमें किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिलों के भेद तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। लेकिन कोशिश ये करें कि आपने एक ही बड़ा जानवर ख़रीदने की बजाय ज़्यादा जानवर ख़रीद लें, ताकि कुर्बानी का गोश्त जो है ज़्यादा मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँच सके। आखिर में मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस नेक इबादत पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।